हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे फंक्शन के बारे में। जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के बारे में आए उन सबको अपन यहाँ पे डील करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में तो पहला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा दे रखा है। यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में बात हो रही है। हमको बोला कि हमारे पास में ए एक सेट है, बी भी एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं। फिर बोला कि अपने को नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस बताने हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस जिसमें ए जो है इनपुट का काम कर रहा है, बी सेट आउटपुट का काम कर रहा है, और यहाँ पे एफ ऑफ ए में 1 बिलोंग करता है। एफ ऑफ ए में 1 बिलोंग करता है, जिसका मतलब ए के सेट के जो भी एलिमेंट है इन सब की इमेज 1 तो होनी ही चाहिए, है ना। अब यहाँ पे मैनी वन के बारे में भी आपको पता होगा कि यहाँ पे अपन ऐसा कर सकते हैं, जैसे 2 एलिमेंट दे रखे हैं और यहाँ पे 1 2 3 दे रखे हैं, तो इन दोनों का इस तरीके का रिलेशन अपने पास में होता है, तब अपन किसी फंक्शन को मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, उसी बेसिस पे अपन यहाँ पे चलेंगे कि एक रफ डायग्राम अगर मान लो मैं बनाना चाहूँ तो मैं बोल देता हूँ मेरे पास में, अपन इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे, ठीक है, ये अपने पास में ए एक सेट हो गया, ये एक बी सेट हो गया। ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 हो गए, बी सेट के एलिमेंट 1 4 9 16 हो गए। ए से बी में अपने को रिलेशन दे रखा है एफ। अब जब इस तरीके का रिलेशन दे रखा होता है तो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कई सारे पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व किए होगे तो वहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर मान लो मेरे को टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं, और अगर आपको नहीं पता ये कैसे अपन निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4 की पावर 4 हो जाएगा, जिसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 8, 2 की पावर 10 जो है 2 की पावर 9 512 होता है, तो ये 256 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये सब नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताना। मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें अपन नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं उस पर बात करेंगे। अब दूसरा, यहाँ पे अगर अपने को 1 1 फंक्शंस निकालने हैं तो सिंस यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो अपन यहाँ पे बोल देंगे 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे, जिसका मतलब ऐसे समझ लो कि यहाँ पे इस 1 की इमेज 1 के साथ में भी हो सकती है, 2 4 के साथ में भी हो सकती है, 9 के साथ में भी हो सकती है, 16 के साथ में भी हो सकती है, जिसका मतलब 1 के पास में 4 ऑप्शन है ना, इस वाले 1 के पास। ऐसे ही 2 के पास में बात करोगे तो अब 3 ऑप्शन है, क्योंकि एक पोजीशन पे 1 ऑलरेडी ले लेगा इमेज। वैसे 3 के बारे में बात करोगे तो इस पे 2 बचेंगे, और इसके बारे में बात करोगे तो इस पे 1 ऑप्शन, और इन सबको मल्टीप्लाई अपन कर देंगे तो वहीं से 4 फैक्टोरियल अपने पास में निकल के आ रहा है, जिसको अगर अपन निकालेंगे तो ये 24 आ जाएगा। तो अब अपने को कैसे फंक्शन चाहिए, हमको चाहिए सबसे पहले मैनी वन। पहले हम केवल मैनी वन फंक्शन निकालते हैं। टोटल फंक्शन अपने को पता है 256 है, जिसमें से 1 1 फंक्शन 24 है, तो हमारे पास में केवल जो मैनी वन फंक्शन है वो कितने बचे, 256 में से 24 घटा देते हैं तो अपने पास में आएगा 232। इतने अपने पास में मैनी वन फंक्शंस हैं। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 1 जो है वो इमेज होना ही चाहिए। अब 1 इमेज होने के लिए अपन पहले ऐसे करते हैं, वो फंक्शन निकाल लेते हैं जब 1 इमेज नहीं है। तो यानी कि एक सेट अगर मान लो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ले लेता हूँ, दूसरा सेट 1 4 9 16 ले लेता हूँ, जिसमें मेरे को पता है कि 1 इमेज नहीं है, तो इसको हटा देते हैं अपन। अब देखोगे तो पहले वाले के पास में 3 ऑप्शन, दूसरे का 3, तीसरे का 3, तो अपने पास में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 3 की पावर 4 हो जाएगा, जो कि 81 आएगा, है ना। ये ऐसे फंक्शंस हैं जहां पे 1 जो है इमेज नहीं है एफ ऑफ ए की, यानी कि 1 इज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ। तो टोटल में से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो रिमेनिंग वाले जो हैं उन सब में 1 इमेज में होगा। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 232 में से अगर मैं 81 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अपने पास में 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने अपने पास में मैनी वन फंक्शंस होंगे इन दोनों सेट की हेल्प से, जिसका 1 इमेज होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन अपने पास में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, जी एक्स फंक्शन दे रखा है, फिर बोला है कि डोमेन ऑफ, यहाँ पे एफ नहीं है, ये एफ ऑफ जी एक्स है। फॉग फंक्शन के बारे में बात हुई। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स का मतलब एफ एक्स फंक्शन में एक्स की जगह जी एक्स, यानी कि यहाँ पे जी एक्स। तो बेसिकली अपने पास में एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन जो है क्या निकल के आएगा, लॉग ऑफ, और फिर इसके अंदर जी एक्स फंक्शन लिखा हो। अब अपने को अगर इसका डोमेन निकालना है तो इसके लिए कंडीशन लगा देते हैं। यहाँ पे केवल लॉग वाली कंडीशन लगेगी, तो यानी कि जी एक्स जो है
वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो gx अपने पास में ये है, इसी पे कंडीशन लगा देते हैं। अच्छा, इसमें भी ना अपन क्या कर सकते हैं, इस डिनोमिनेटर को देखो, ये डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका a यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका d लेस देन 0। अगर ऐसा है तो इसका ग्राफ जो है अपवर्ड बनेगा ऐसे, यानी कि इसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली। अब इसका फायदा क्या होगा कि जब मैं ऐसा लिख रहा हूं, यानी कि -2x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 2x² माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये वाली वैल्यू को ना अपन इधर ले जा सकते हैं, या फिर इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा पूरा पॉजिटिव हमेशा रहेगा। तो अब इस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को पॉजिटिव रहने के लिए न्यूमरेटर को पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो डायरेक्टली अपन यहाँ पे ऐसे भी आ सकते हैं कि x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 2 ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब जब भी इस तरीके का बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले या x की पावर 5 वाला जब भी अपने को सिनेरियो दे रखा हो, तो अपन यहाँ पे हिट एंड ट्रायल जनरली लगाते हैं, जिससे कि एटलीस्ट मेरे को यहाँ पे एक रूट मिल जाए। तो x की वैल्यू जनरली अपन देखो 1 लेते हैं, -1 ले लो, 2 ले लो, -2 ले लो। उसके अलावा कुछ अभी रिसेंट क्वेश्चंस में ऐसा भी देखने को मिला है कि तुम x की जगह आयोटा ले लो, प्लस में या फिर माइनस में आयोटा ले लो। तो यहाँ पे देखो 1 से तो आएगा ही नहीं ना, -1 से आएगा। अगर मैं यहाँ पे x की जगह आयोटा ले लेता हूँ तो आयोटा की पावर 4 जिसकी वैल्यू 1 -2 इंटू ये आ जाएगा आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की बात करोगे तो माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 इंटू x² की वैल्यू हो जाएगी आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, और यहाँ पे -2 ये आ जाएगा -2 आयोटा ये लो। अब देखो ये तो हो गया -2 आयोटा, सॉरी +2 आयोटा, ये -2 आयोटा दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। ये -3 है पहला और लास्ट वाले से +3 बन रहा है। तो ये चीज अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। x की जगह मैंने आयोटा ले लिया, लेकिन यहाँ पे तो हम रियल वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, ऑप्शंस में भी सब कुछ रियल दिख रहा है। तो अपन इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं ना कि भाई ये एक्चुअली में x² = -1 लिखा है ना। यहाँ पे ये लिखने का मतलब क्या है, √(-1), दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो -1 अपने पास में x² की वैल्यू आएगी, जिसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या हो गया, इसको इधर ले आओगे तो x² + 1। अगर x² + 1 इसका एक फैक्टर है तो दूसरा अपन डिवाइड करके निकाल लेते हैं कि x² अगर मैं यहाँ पे रखा तो x की पावर 4 हो गया। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे 2x रखना पड़ेगा, ठीक है। 2x अगर मान लो मैं रखा तो -2x³ हो गया, इतना पोर्शन अपने पास में आ गया। अब यहां से अब 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो x² - 2x आएगा, है ना। तो x² के साथ में अपने को एक और क्या चाहिए, 2 और x² चाहिए, तो ये आ जाएगा। जैसे अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास जो ये लिखा है यही वाली वैल्यू अपने पास में निकल के आई, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अब यहां पे देखो x सिंस एक रियल वैल्यू है, सारे ऑप्शंस देख के अपन ये तो बता पा रहे ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, x² + 1 चाहे 0 रखो तब भी। और इसकी बात करोगे तो इसका a पॉजिटिव है, उसके साथ साथ इसका d भी लेस देन 0 है, तो ये वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। फिर चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, कोई भी एक रियल वैल्यू हो, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है। यानी कि gx जो है उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे x अपन कुछ भी डाले, कोई भी रियल नंबर डाले। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि f(g(x) फंक्शन का डोमेन जो है R हो जाए, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन दे रखा है कि अपने को बोला है हमारे पास में f(x) फंक्शन ये है, ठीक है। यहाँ पे 6x लिखा है और x इसमें एक रियल नंबर है, तो इसका रेंज जो है वो अल्फा, बीटा आता है क्लोज ब्रैकेट में। तो अपने को अल्फा, बीटा पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है। अगर अल्फा बीटा पता चल गया तो बाकी काम अपने खत्म हो गए। तो यहां पे एक चीज देखो, ये cos थीटा है, ये cos 60 माइनस थीटा है, ये cos 60 प्लस थीटा। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो 6 आ गया फिर 16 आ गया, cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन होता है 1/4 cos 3 थीटा के बराबर। और इसके साथ में क्या लिखा है, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में है sin 3x इंटू cos 6x। अब देखो ये इससे गया 4, ये sin थीटा इंटू cos थीटा लिखा है, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे देखो 4 का 2 बच जाएगा और ये आ जाएगा sin 6x।
और यहाँ पे cos 6x ऑलरेडी लिखा है, तो 6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन 12x। अब चाहे साइन कुछ भी हो, चाहे साइन अल्फा हो, है ना, चाहे बीटा हो, चाहे 2 अल्फा, कुछ भी हो, इसकी रेंज हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती है, फाइनाइट रेंज रहती है। तो अपने को पता है इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी। तो पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी जब इसकी वैल्यू -1 आएगी, तो वो आ जाएगी 6 - 1 और 6 + 1, यानी कि ये आ जाएगा 5,7। तो अब हमारे पास में अल्फा कोमा बीटा अगर पॉइंट में लिखना चाहूं तो 5,7 आ गया। इस लाइन पे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, तो 3 × 5 + 4 × 7 + 12 डिवाइड बाई √3² + 4², डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे ये 15 हो गया, ये 28 और 12, 28 और 12 की अगर अपन बात करें तो 40 हो जाएगा। 40 + 15 की बात करोगे 55 हो जाएगा, नीचे 5 आएगा, आंसर आ जाएगा 11। खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिमिट को इन्वॉल्व कर रखा है। यहाँ पे बोला है कि f(x) अपने पास में एक फंक्शन है जिसमें कोई भी रियल वैल्यूज अपन डाल रहे हैं, जीरो को छोड़ के, आउटपुट इसका रियल वैल्यूज में होता है। कोडोमेन बेसिकली ये है। तो फिर बोला है कि फंक्शन के लिए अपने पास में ये फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है, f(x) फंक्शन नहीं दे रखा है, तो फंक्शनल इक्वेशन अपने को दे रखी है। फिर बोला है कि अगर इस f(x) फंक्शन को मैं यहाँ पे रखूँ तो मेरे पास में लिमिट की वैल्यू निकल के आती है बीटा, यानी कि लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, तो ये बताना है। तो अल्फा बीटा बेसिकली अपने को फाइंड आउट करना है। जब भी f(x) और f(1/x) वाला फॉर्मेट अपने को दे रखा हो तो एक इक्वेशन तो इसको मान लो, दूसरी इक्वेशन के लिए x को रिप्लेस कर दो 1/x से। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, f(1/x) आ जाएगा, -6f(x) हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 35/3 × x -5/2। अब अपने को यहाँ पे f(x) फंक्शन निकालना है, जिसके लिए f(1/x) वाली टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं अपन। इसको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो पूरी पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इनको एक साथ लिख देते हैं, तो मेरे पास में यहाँ पे आएगा, यह आ जाएगा f(x) -6f(1/x) = 35/3x -5/2। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे तो -36f(x) को पहले लिख दे रहा हूं, प्लस 6f(1/x) = यहाँ पे आ जाएगा 70x हो जाएगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे 6 को, 2 आ जाएगा, 2 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे आ जाएगा -50। अब हम इन दोनों को कर देते हैं ऐड किया तो ये खत्म। यहाँ पे बचा -35f(x), यहाँ पे बात करोगे तो 35/3x -70x -5/2 -15। तो f(x) क्या आ जाएगा, f(x) निकालोगे -35 से डिवाइड करते हैं तो -1/3x आ जाएगा ये। फिर यहाँ पे आएगा माइनस की जगह +2x हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू भी प्लस में आएगी, 1/14 हो जाएगा। 7, 5 से काटेंगे 7 आएगा, 1/7 × 2, और 15 से डिवाइड करेंगे 15/35, तो 5, 3 और 7, हाँ 3/7 यहाँ पे आ जाए। 3/7 को एक्चुअली में मैं 6/14 लिख देता हूँ। अब देखते हैं अपने पास में फंक्शन क्या आ रहा है। तो f(x) = अगर देखोगे तो -1/3x आ रहा है, फिर प्लस में 2x आ रहा है। यहाँ पे दोनों का एलसीएम लोगे तो 14 आएगा, ऊपर 6 + 1 करोगे 7 आएगा। 7/14, जिसको मैं 7/14 लिख दूं या फिर 1/2 लिख दूं। तो ये मेरे पास में एक्चुअली में f(x) फंक्शन है। अब इस f(x) फंक्शन को इस लिमिट में डाल देते हैं। तो लिमिट में डालेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अपने पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 1/α(x) -1/3x प्लस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा +1/2। अब देखो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसकी वैल्यू फाइनाइट है, तो ये जो है इससे इसको कैंसिल होना ही पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्ट डालोगे तो 0 नीचे आ रहा है, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। तो ये दोनों अगर कैंसिल होंगे तो जिसके लिए अपने को अल्फा की वैल्यू को 3 लेना पड़ेगा, जिससे ये दोनों कैंसिल हो गए। अब x टेंड्स टू 0 डाला तो ये भी गया, तो इसका लिमिट का वैल्यू आएगा 1/2, जो कि बीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो अब हमारे पास में अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है, तो अल्फा की वैल्यू 3
और बीटा की 1/2 है, 2 बीटा की 1 हो जाएगी, तो टोटल आउटपुट आएगा 4, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। इतना आसानी से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिले तो ऐसा एडवांस में पहले 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर उसके बाद में मेंस में भर भर के इसी तरीके का फॉर्मेट पूछा जाता है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को इसके साथ में कंपेयर कर लो, रिलेशन दोनों में स्टैब्लिश अगर मैं करना चाहता हूँ तो 15 × 4 करते हैं तो 60 आता है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये 59/15 आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसा ले रहा हूँ, इसको अगर x बोलूँ तो ये 4 - x है ना। तो बस इसी रिलेशन को अपने को लेने कि अगर मेरे पास में fx फंक्शन ये लिखा हुआ है, पहले इसके चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो कि fx फंक्शन अपने को दे रखा है 2 की पावर x × 2 की पावर 2, जिसको 4 लिख दे रहा हूं, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2x × 2 आ जाएगा, 2 की पावर x × यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 को 16 लिख सकता हूँ मैं, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 32। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 4 को ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर ये बाई ये, और यहाँ पे देखोगे तो 2 को अगर मैं कॉमन लिया तो 2 की पावर आएगा 2x, फिर 8 × 2 की पावर x प्लस 16, तो 4 दूनी 8, हाँ ये हो गया। देखो इससे तो ये गया 2, तो अपने पास में यहाँ पे आ रहा है 2 × 2 की पावर x प्लस 4। नीचे आओगे तो ये एक्चुअली में 2 की पावर x प्लस 4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। इसको खोलोगे तो ये यही आ जाएगा, तो इससे गया ये। तो एक्चुअली में अपने पास में क्या लिखा है, ये 2/2 की पावर x प्लस 4। ये हमारे पास में fx फंक्शन दे रखा है। दूसरा हमको निकालना है f(4 - x), जो यहां से हमने रिलेशन इस्टेब्लिश अभी किया। तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 4 माइनस x, ये आ जाएगा प्लस 4, इसको देखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 4 यानी कि ये आ गया 16/2 की पावर x प्लस 4। मैं यहां पे क्या करता हूं कि देखो इसको ना नेक्स्ट पेज में करते हैं अपन। यहां पे आ जाएगा 2 तो बाहर आएगा ही आएगा है ना। उसके बाद में 2 की पावर x जो है वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 16 आएगा प्लस 4 × 2 की पावर x। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, 4 को बाहर ले लेते हैं, तो ये 1/2 आएगा, और ऊपर आएगा 2 की पावर x × 2 की पावर x प्लस 4। ठीक है। अब जब भी ऐसा रिलेशन बने कि f(x) प्लस f(α - x), तो उसको दोनों को ऐड कर दो, यानी कि f(x) प्लस f(4 - x) को अगर मैं ऐड करूं तो यहाँ पे देखो ये आएगा 2/2 की पावर x प्लस 4। यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर x/2 × 2 की पावर x प्लस ये। इसमें 2 × 2 की पावर x प्लस 4 को एलसीएम ले लेता हूँ। इसको अगर एलसीएम लिया तो अपने पास में ये 2 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 2 की पावर x। अब इससे फायदा क्या हुआ कि ये और ये गया है ना, और इसकी वैल्यू आ गई 1/2। अब देखो, अब यहां पे ऐसे पेयर बने, टोटल नंबर यहां पे देखो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे कितने होंगे, ये 1 से 59 तक जा रहा है तो 59 एलिमेंट्स होंगे। लेकिन ऐसे पेयर्स कितने बनेंगे, ऐसे पेयर्स अगर देखोगे 59 से जस्ट 29 पेयर बनेंगे, और एक बच जाएगा। एक कौन सा बचेगा, मिड वाला। मिड में बात करोगे तो ये 50 है, 59 है, ये 1 है, तो बीच वाला 30/15 आएगा, जिसको अपन यहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि 29 तो मेरे पास में पेयर्स आएंगे, जिसकी वैल्यू आएगी 1/2। फिर उसके बाद f(2) बच रहा होगा। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 29/2 प्लस f(2) की वैल्यू निकाल लो। तो अगर f(x) ये है तो 2 की वैल्यू निकालोगे तो यहां पे अपन क्या जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 8। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो अब अपन डायरेक्टली इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये 1/4 आ गया। 1/4 आ गया तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 58/4 प्लस 1/4 यानी कि 59/4। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आ जाएगा, तो यहां पे आएगा 59 × 2। तो 59 × 2 करेंगे यानी 60 × 2 करते हैं तो 120 आता है, 120 में से 2 घटा दो तो यहां पे आ जाएगा 118, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शन से रिलेटेड अपने को दे रखा है कि हमारे पास एफ एक्स फंक्शन ये है, इसके बारे में बताना है कि ये किस तरीके का फंक्शन है। अब बताने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 2 की पावर x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको भी 2 की पावर x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब न्यूमरेटर को करोगे तो पहला हो जाएगा 2 की पावर 2x और ये आ जाएगा -1। ऐसे ही यहाँ पे करोगे तो ये +1 हो जाएगा। मैं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए +1 -1 कर देता हूँ और प्लस वाली वैल्यू को एक साथ इसके साथ क्लब कर देता हूँ, यहाँ पे -2 लिख देता हूँ, यहाँ पे ये आ जाए। इससे क्या होगा कि 1 - 2 की पावर 2x, 2 की पावर 2x + 1, ये अपने पास में एफ एक्स फंक्शन आएगा। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगा देते हैं, उससे थोड़ा आसानी से हो जाता है कि अगर मान लो मेरे को 1 चेक करना है, अगर मेरे को पता चल जाए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, या ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, जिसका मतलब x की एक वैल्यू पे एक ही आउटपुट अपने को मिल रहा होगा, वही चीज अपने को 1 फंक्शन भी बताता है। और अगर ये कुछ केसेस में इंक्रीजिंग है, कुछ केसेस में डिक्रीजिंग है, इस तरीके से चलता जाता है, तो x की बहुत सारी वैल्यूज पे अपने को सेम आउटपुट मिलेगा, जिसका मतलब मेनी वन हो जाएगा। तो हम इसका f' निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे f' निकालता हूँ, सबसे पहले माइनस को बाहर रखते हैं, है ना, -2 को मैं बाहर रखता हूँ। 1/x का बात करो तो -1/x², यानी कि 2 का पावर 2x + 1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का पावर 2x इंटू ln2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2x का करोगे तो ये अपने पास में इसका डिफरेंशिएशन आएगा। वैल्यू को देखोगे तो ये भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आउटपुट अपने को देने वाली है। और एक वेरिएबल यहाँ पे है, ये भी हमेशा पॉजिटिव, a की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा, जिसका मतलब f' जो है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर ऐसा है तो मैं f(x) के बारे में क्या बोल सकता हूँ कि ये एक्चुअली में एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट अपने को मिल रहा है, मतलब ये एक 1 फंक्शन है। इतना अपने पास में क्लियर हो चुका। अब अपने को देखना है ऑन टू है या इनटू है। ऑन टू होगा तो ये कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका अपन रेंज निकाल लेते हैं। रेंज निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसमें लिमिट लगा दो। सबसे आसान यही है कि अपने पास में f(x) जो है 1 - 2/2 की पावर 2x + 1 ये दे रखा है, और मैं केवल इतने वाले पार्ट पे फोकस करता हूँ, है ना। और मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ कि लिमिट जब x टेंड्स टू, इस वाली लिमिट पे अपन बात करेंगे, इनपुट पे माइनस है तो 2 का पावर 2x, इस पूरे पे लगा लो 1 - 2/2 का पावर 2x + 1। अब इससे होगा क्या कि 1 - 2 ये आ जाएगा 2 की पावर -∞ में, यानी कि ये 0 बन जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा, यानी कि 1 - 2/0 + 1, 1 - 2 मतलब -1, ये लगभग इधर जा रहा होगा। ठीक है। दूसरी चीज कि जब मैं +∞ रखूंगा तो 1/2 की पावर 2x + 1, तो यहां पे 1/2 की पावर ∞, ये आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू पूरी वैल्यू जो है 0 में चली जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर इन्फिनिटी में जा रहा है, तो इसका आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पे आउटपुट अगर देख रहे हो तो -1 से 1 के बीच में इसकी रेंज आ रही है। कोडोमेन अगर अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं तो अपने को पता चल रहा है यहाँ पे क्या कि ये तो -1 से इन्फिनिटी है, लेकिन रेंज तो इतनी है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, जिसका मतलब इनटू फंक्शन है। अगर ये इनटू फंक्शन और 1 है तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जो कि नंबर ऑफ फंक्शन से ही रिलेटेड है। यहां पे क्या कह रहा है कि अपने पास में ऐसा 100 एंट्रीज है ना। तो इसके लिए भी मैं एक रफ थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड अपन कर देते हैं और एक और बना लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा चाहो तो छोटा कर दो, क्योंकि उतने ही 2 ही आउटपुट है अपने पास में। क्या कह रहा है कि हमारे पास में 1 2 3 इस तरीके से चल रहा है, और 97 98 99 100 ये टोटल 100 आउटपुट है, सॉरी इनपुट है। और यहाँ पे ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट। क्या कह रहे हैं, अब ये कहता है अपने से कि हमारे पास में जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो कि 98 या उससे कम जो है, उनके लिए केवल 1 असाइन होता है, और एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही होता है। जिसका मतलब यहां से यहां तक के जितनी भी वैल्यू है, इस सबका आउटपुट अपने को 1 के रूप में मिलेगा।
और एक बार में केवल एक के लिए मिलेगा, वन नंबर एट ए टाइम अपने को लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे 2 ले लिया। अगर मान लो मैं यहां पे 2 लिया तो 2 के लिए अपने को आउटपुट क्या मिलेगा, 2 के लिए अपने को आउटपुट 1 मिलेगा। लेकिन अब इन 98 में से बाकी जो 97 है सबको मिल रहा है आउटपुट 0, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, वो कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये हो रहा है तो ये वाला जो नीचे वाला प्रोसेस है ऊपर वाले की वजह से ऑटोमेटिकली हो रहा है। फिर अब अगर अपन आगे चले तो 99 के पास में 2 चॉइस है, चाहे तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, ना 1 बोला है ना मैनी 1 बोला है। और इसके बारे में बात करो तो इसके पास भी 2 चॉइस है। तो जब हम 2 को ले रहे हैं तो हमारे पास में एक तो चॉइस वो हो गया, 2 इधर है 2 इधर, तो हमारे पास में टोटल 4 चॉइस। अब ऐसे हमारे पास में कितने नंबर है, इतने ऐसे हमारे पास में 98 नंबर है, जिनको हम 4 तरीके से अरेंज यहां पे कर रहे हैं। चाहो तो इसको इनिशियली कर सकते थे कि 98 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद 2 से, फिर 2 से कर दो, या फिर ऐसे कर लो। तो यहां पे करोगे तो ये आ जाएगा 2 और 39, तो 392 यहां पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जो कि फंक्शनल इक्वेशन शायद दे रखी है। यहाँ पे क्या बोला है, एफ एक्स मान लो अपने पास में एक फंक्शन है जो कि ये दे रखा है, जिसमें ए की वैल्यू 1 नहीं है और ये कंडीशन है, तो अपने को ये बताना है, जिसका मतलब मेरे को एफ एक्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। एफ एक्स फंक्शन में भी ए और बी की अगर वैल्यूज मेरे को पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस फंक्शनल इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। इसका यूज करने के लिए सबसे बेसिक तरीका एक्स 0 ले लो, वाई 0 ले लो, जिससे क्या होगा एफ ऑफ 0 इधर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा एफ ऑफ 0, फिर यहाँ पे एफ ऑफ 0 प्लस 1। इससे क्या होगा, इस वैल्यू से इस वैल्यू को निपटा दो तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई -1, ये अपने पास में मिल चुका है। अब इसको एफ एक्स फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो -1 इक्वल टू क्या आएगा, ये वाली वैल्यू 0, अगले वाली में भी x है ये भी 0 प्लस b, तो b की वैल्यू आ गई -1। अब दूसरा अपने को क्या निकालना है, a निकालने के लिए फिर से अपन कंडीशंस रख सकते हैं कि एक को 1 ले लेते हैं, एक को 0 ले लेते हैं, तो f ऑफ 1 f ऑफ 0 f ऑफ 1, तो इससे तो ये कट जाएगा, उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x को 1 ले लेता हूँ, y को -1, जिससे लेफ्ट में बनेगा f ऑफ 0, है ना, जिसकी वैल्यू -1 है। राइट साइड की बात करोगे तो यहाँ पे आएगा f ऑफ x, सॉरी f ऑफ 1 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा f ऑफ -1, फिर यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू -1 करेंगे तो -1 आएगा, और ये वाला माइनस जो है प्लस में आ जाएगा 2/7। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, f ऑफ 1 और f ऑफ -1 की वैल्यूज डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे तो -1 है, f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से डाल दो, तो यहाँ से क्या आएगा 2 + 3a, और यहाँ पे आ जाएगा a + 2/a-1 प्लस b की वैल्यू को डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -1। फिर f ऑफ -1 की वैल्यू, जब x की जगह -1 डालोगे तो इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, तो ये आ जाएगा 2 + 3a। फिर ये वाली वैल्यू माइनस में आ जाएगी, माइनस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे a + 2, यहाँ पे a-1, और यहाँ पे फिर से -1, और फिर प्लस में ये वाली वैल्यू जो बच रही है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, ये 1 + 2/7 ये आ गया। अब देखो अब क्या हो रहा है कि इससे तो ये गया, ठीक, और इस -1 से इस -1 को निपटा दो, और इस 1 से इस -1 को निपटा दो, क्योंकि वो दोनों एक ही साइड में। अब क्या बच रहा है, 4, 2 और 2 4 प्लस 6a + 2/7 = 0। तो 6a की वैल्यू अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, तो यहां से 6a की वैल्यू अपने पास में 28 और 2 30, -30/7, तो a की वैल्यू आ गई -5/7। अब हमारे पास में एफ एक्स फंक्शन आ चुका है, तो एफ एक्स फंक्शन मेरे पास में क्या है, 2 + -5/7 माइनस ये x², फिर अपने पास में आ जाएगा प्लस, यहां पे आएगा -5/7 + 2, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यह आ जाएगा 9/7, ठीक है, -5/7 + 14 - 5 करोगे तो 9/7 ये आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाला यहाँ पे क्या आएगा, -5/7, ये आ जाएगा -7/12, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई। इसके साथ आएगा x और इधर आएगा -1। अब देखो इससे तो ये गया, इससे 3, इससे 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे,
तो एफ एक्स की वैल्यू -1, देखो 14 आएगा, -15 करोगे -1/7 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे आएगा -3/4 x -1। अब ये कह रहा है मॉड ऑफ एफ आई, सबसे पहले मॉड ऑफ एफ एक्स निकाल लो, जिसका मतलब 1/7, माइनस को हटा दो, खत्म हो गया कहानी, ये आएगा। अब इस पे लगाना है समेशन, तो यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू 1 से 5 तक लेके जा रहे हैं, और यहां पे अपने पास में वैल्यू है 1/7 आई स्क्वायर, एक्स की जगह आई डाल दो, ये आई आ गया +1। तो 1/7 और 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम, डायरेक्ट इसको ऐसे कर देते हैं ना, इफ n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ये आ गया +3/4, n नेचुरल नंबर्स के सम, n इंटू n+1/2, n की जगह 5 डाल दो, 5 6/2, एक कितनी बार आएगा, 5 बार, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 से 6 गया, और यहां पे ये 3 चला जाएगा। तो अब अपने पास में वैल्यू क्या आ रही है, यहां पे आ रहा है 55/7, ठीक है, और फिर यहां पे देखोगे तो यहां पे आ जाएगा 15 इंटू 3, 45/4, तो ये आ रहा है +45/4 +5 इंटू 28, ये इसको भूलना नहीं है, यहां पे लिखा हो। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 54 इंटू 4 आ जाएगा, और 45 इंटू 7 आ जाएगा, प्लस 28 इंटू 5, तो यहां पे करेंगे तो 20 और 2 22 आ जाएगा, और यहां पे 7 35, 3 28 और 3 31 हो जाएगा, और 4 बचेगा, और 140। तो पहले देखो इन दोनों को क्लब कर दो, तो ये आ जाएगा 360 प्लस 315, तो ये आ जाएगा 675, जो कि अपने को डी ऑप्शन में दे रखा है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का ही, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, अलग टाइप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको खोल के लिखोगे तो क्या है, f(1/82) इससे चल रहा है, फिर लास्ट में कहाँ जा रहा है, 81/82। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 - 1 अपॉन ये, वही तो लिखा है, यानी कि 1 - x की तरह अपने को इसको लेना है। सबसे पहले एफ एक्स अपने को ये दे रखा है, तो f(1 - x) निकाल लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 - x अपॉन 2 की पावर 1 - x प्लस √2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब 2 डिवाइड बाई 2 की पावर x, यहां पे आ जाओ 1 अपॉन, यहां पे क्या आ जाएगा 2 अपॉन 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1/2, ये मैं लिख दे रहा हूं। तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो इतना आ जाएगा, 2 की पावर x ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1/2, ऐसा अपने पास में आएगा। जिससे इसको खत्म करते हैं, पहले इसको खत्म करने के बाद में मैं क्या करता हूं, 2 की पावर 1/2 डिनोमिनेटर से कॉमन लेता हूं, और ऊपर वाले को √2 इंटू √2 लिख दे रहा हूं, और नीचे से √2 अगर मान लो मैं कॉमन लिया तो यहां पे बचेगा √2 प्लस 2 की पावर x, इससे गया ये। तो अभी अपने पास में क्या आ रहा है, √2 अपॉन 2 की पावर x प्लस √2। अब दिख गया होगा सबको कि यहां पे एक्चुअली में कुछ नहीं लिखा है, यहां पे लिखा ये है कि अगर मैं f ऑफ x और f ऑफ 1 - x को ऐड करूं, तो देखो f ऑफ x क्या है, 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x प्लस √2, f ऑफ 1 - x क्या है, √2 अपॉन 2 की पावर x प्लस √2, दोनों को ऐड कर दो तो 2 की पावर ये, 2 की पावर ये, और इससे गया ये, वैल्यू आई 1। ठीक है, यहां पे देखोगे तो k की वैल्यू 1 से 81 तक जा रही है, जिसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 81 है, और दो दो के अपने को पेयर बनाने हैं, f ऑफ x और f ऑफ 1 - x के, तो कितने पेयर बनेंगे, 40 तो पेयर बन जाएंगे, जिनमें सब की वैल्यू 1 1 1 के बराबर, तो 40 आ गया। उसके बाद एक बीच वाला बचेगा, बीच वाले की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, वो आएगा 41/82, ठीक है, यानी कि ये 1/2 आ जाएगा। तो 40 प्लस f ऑफ 1/2, अब f ऑफ 1/2 की वैल्यू निकाल लो, f ऑफ 1/2 की वैल्यू डायरेक्टली यहीं से निकाल लेते हैं, तो 2 की पावर 1/2 अपॉन, यहाँ पे बात करोगे तो यह आ जाएगा 2 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/2, तो 2 की पावर 1/2 को √2 इंटू 2√2, यही तो लिखा है नीचे, इससे ये गया तो 1/2 आएगा, तो ये आएगा 40 प्लस 1/2 यानी कि 81/2। ये अपने पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में अपने को दे रखा है। काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे ये है भी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है सेक इनवर्स एक्स के अंदर। अब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेक इनवर्स अल्फा की अगर मैं बात करूं तो अपने को पता है अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और अल्फा लेस देन इक्वल टू प्लस, सॉरी हाँ यही तो होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, अरे यार, अल्फा लेस देन इक्वल टू -1 और अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अपने पास में ये वाली बेसिक सी इसकी कंडीशन होती है, बस इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए एक पहले वाली कंडीशन ले लो कि अल्फा लेस देन इक्वल टू -1 है। ये जब है तो अब अपन इस पे बात करते हैं, क्योंकि अल्फा तो ये है ना, तो 2x + 1 ये ग्रेटर देन -1, तो जिसका मतलब 2 ऑफ ये ग्रेटर देन -2 हो गया, तो ये लेस देन -1 हो गया। ये लेस देन -1 कब आएगा, ये लेस देन -1 तब आएगा जब x की वैल्यू 0 से -∞ से 0 के बीच में होगी। -0 पॉइंट समथिंग पे -1 आएगा, उसके बाद ये घटता ही उधर से चला जाएगा। दूसरा केस क्या है, जब अल्फा ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इससे ये गया तो 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। 2 निपटा दो तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कब आएगा, जब x या तो 0 हो या फिर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो। इन दोनों को कर दो कंबाइन, ठीक है। 0 यहाँ पे इंक्लूड होगा, क्योंकि जब x इक्वल टू 0 होगा तो भी 0 ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अपने को आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे इन दोनों को इंक्लूड करोगे तो ये हो जाएगा r, यानी कि -∞ से +∞, जो कि अपने को बी ऑप्शन में दे रखा है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे जो ये लिखा है 2025 ही लिखा है, वो पावर में ये वाला 205 नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि अपने पास में सबसे पहले f(x) एक फंक्शन दे रखा है, 0 से 3 इसका डोमेन है, a इसका को डोमेन है, और ये फंक्शन ये है। फिर कह रहा है g(x) एक फंक्शन है जिसमें इसका को डोमेन b है, जो कि ये दे रखा है। फिर कह रहा है कि दोनों फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, जिसका मतलब को डोमेन और रेंज दोनों की बराबर है। फिर कह रहा है तो अपने पास में S एक सेट है जिसमें X एक एलिमेंट है जो कि एक इंटीजर है। ये X या तो A सेट का एलिमेंट है या B सेट का। तो अपने को A सेट में इंटीजर्स ढूंढने हैं, B में ढूंढने हैं, टोटल कितने इंटीजर हैं वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट A के। तो जिसके लिए सबसे पहले रेंज दोनों की फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि कोडोमेन और रेंज दोनों यहाँ पे बराबर है। तो f(x) फंक्शन के लिए अगर अपन यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे आसान रहेगा कि पहले मैं f(x) लिख दे रहा हूँ, जिसके लिए अपन सबसे पहले f'(x) निकालते हैं। f, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका डोमेन फाइनाइट है तो इसकी रेंज भी फाइनाइट है, अपने पास में निकल के आएगी। सेम केस इधर भी, एक साइड एटलीस्ट फाइनाइट है। तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसका f'(x) निकाल लो, तो ये आ जाएगा 6x² - 30x + 36। 6 को बाहर लिया तो x² - 5x + 6, जिसके दो ही फैक्टर होंगे, तो यहां पे 6 × x - 4 और x - 5, अरे 2 और 3, ये आ जाएगा। हाँ, ये आ गया। अब अपन क्या करते हैं, f'(x) = 0। जब f'(x) = 0 करते हैं तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढते हैं, जहां पे हमको 2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले। 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहां पे डालोगे तो f'(x) पॉजिटिव होगा, 2 से 3 में नेगेटिव होगा और 3 से इसमें पॉजिटिव। जिसका मतलब रफली अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो इसका कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। सिंस ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ होता भी ऐसा ही कुछ है। अब अपने को कहां से x की वैल्यूज लेनी है, x की वैल्यू मेरे को 0 से लेनी है, तो 0 कहीं यहां पे होगा तो 0 मैं यहां पे ले लेता हूं, ये 0 है x को, और x = 3 कहां है, यहां। अब अपने को इसका रेंज फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 अपने पास में केस है। देखो मिनिमम वैल्यू के लिए या तो 0 पे हो सकती है, 3 पे हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 2 पे हो सकती है। तो अपने को f(0) निकालना है। f(0) अगर मान लो मैंने निकाला 7 आया। f(2) निकालते हैं। f(2) अगर अपन निकालेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो गया। यहाँ पे बात करोगे तो ये -60 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात करोगे तो ये 72 हो जाएगा, और फिर प्लस में 7 है। यहाँ पे अपने पास में बचेगा प्लस का 12, है ना। हाँ,
यहाँ पे बच रहा है प्लस का 12, 16 और 12 28 और 7 35, ये अपने पास में वैल्यू आएगी। ऐसे ही f ऑफ 3 की वैल्यू निकाल लो। 3 की वैल्यू निकालोगे तो 27, 3 का क्यूब और इंटू 2 किया तो 54, यहाँ पे 15 इंटू 9 यानी कि 135 आ जाएगा, और 36 इंटू 3 तो 6 8 10 108 आएगा, और फिर आएगा 7। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये -27 है, 27 और 27 और 27, 54 में से 27 जाएगा तो 27 बचेगा, 27 में 7 ऐड करोगे तो 54 आएगा। 54 कैसे आ जाएगा, 34 आएगा। अब देखो, इसकी अगर मेरे को ए सेट फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आ रही है 7, मैक्सिमम वैल्यू 35 आ रही है, तो 30, ये इसका रेंज हो जाएगा। अब ऐसे ही gx फंक्शन पे बात कर लो। सिंस gx फंक्शन अपने को ये दे रखा है कि gx फंक्शन अपने पास में है x की पावर 2025 अपॉन x की पावर 2025 प्लस 1। मैं यहां पे क्या करूं, अब देखो अपने को इस फंक्शन को भी फाइंड आउट ही करना है। जैसे सिंस ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उसके बाद हर वैल्यू बड़ी है, तो उस केस में जो gx है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी जब x पॉजिटिव है, 0 ले रहे, और हमेशा 1 से छोटी ही होगी, है ना, क्योंकि सेम वैल्यू है, सेम इसमें चल रहा है, 1 से छोटी ही इसकी हमेशा वैल्यू होगी। अब देखो, चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो 1/1 प्लस 1/x की पावर 2025। अब x जब 0 से 1 के बीच में है तो ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी होगी, जब ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो 1 प्लस बहुत बड़ी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग देगा, यानी कि 0 जिसमें 0 भी नहीं आएगा, हाँ 0 भी इसमें नहीं आएगा, और 1 इसके बीच में ये हमेशा आउटपुट 0 इसमें इंक्लूड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब x इक्वल टू 0 लोगे तो gx की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये अपने पास में b सेट आ जाएगा। अब a और b दोनों सेट आ चुके हैं। अब देखो b सेट में इंटीजर्स की बात करोगे तो केवल एक है 0, ए सेट में इंटीजर्स की बात करोगे तो 7 से 35 तक है, 1 से 35 तक टोटल 35 होते हैं, जिसमें से 6 घटा दो तो यहाँ पे 29 इंटीजर, 29 ये और एक ये टोटल हो गए 30, यही इसका आंसर, खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी थोड़ा सा फंक्शनल इक्वेशन टाइप का। अपने को बोला कि हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है 2 डिग्री की, है ना, जिसमें ये सब दे रखा है, और f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x इज इक्वल टू दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, ये सब। अच्छा, ये तो एकदम स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है, जहां पे अपने पास में fx जो है प्लस माइनस x की पावर n होता है, यहाँ पे डिग्री 2 दे रखा है, तो ये प्लस माइनस x स्क्वायर हो जाए। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि प्लस लें कि माइनस, तो दोनों केसेस पे अपन काम करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ प्लस। अगर मान लो मैंने प्लस लिया तो 1/x² मेरे पास में fx आया, तो अब इस कंडीशन पे आ जाओ, तो ये क्या आ जाएगा f ऑफ k, यानी कि 1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू -2k, तो ये क्या आया k प्लस के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो, कहां पे देखना है, यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है, इसका जो कोडोमेन है वो -∞ से 1 है। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर अपन देखते हैं क्यू के रेस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका a पॉजिटिव है। अब इसका अगर तुम ग्राफ भी बनाओगे तो ये एक्चुअली में -1 पे कट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो ये एक्चुअली में k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है, तो k की वैल्यू -1 है, यानी कि ये कुछ इस तरीके का ग्राफ चल रहा है -1। अब यहां पे मेरे को ये बताओ कि इसकी वैल्यू कब -∞ से 1 के बीच में रहेगी, इसकी रेंज तो ये आ गई, है ना, ये -∞ से 1 तो है ही नहीं, जिसका मतलब ये अपने पास में काम बन ही नहीं रहा, ये इक्वेशन हो ही नहीं सकती। इसीलिए अब माइनस वाला केस लो। जब माइनस वाला केस लेंगे तो अपने पास में 1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू -2k आएगा, तो सब उधर ले जाओ, तो के स्क्वायर -2k -1 ये अपने पास में आएगा। अब यहां पे देखो, या फिर ऐसा कर लो कि -k² +2k -1 ये हमारे पास में आ रहा है, और इक्वल टू 0,
है ना। एक्चुअली में जब मैं यहाँ पे इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ तो इस वाले ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ, अपन यहाँ पे इस वाले की बात करें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो ग्राफ है ना, जब यहाँ पे y 0 होगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 अपने पास। इस तरीके का कोई भी ग्राफ अगर मेरे पास में आ रहा है, ये भी कोई ग्राफ आ रहा है जो कि ऊपर इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पे हम बोल पाएंगे ना भाई इसकी रेंज कभी भी ये तो होगी ही नहीं, ठीक है। जब ये इसकी कभी रेंज होगी नहीं तो ये वाला अपने पास में आउटपुट आएगा ही नहीं। लेकिन जब हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले रहे हैं तो उससे क्या है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपने को मिल रहा है, या फिर ऐसा बोल लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर मेरे पास में एफ एक्स फंक्शन है तो उसका ग्राफ जो है वो जब भी बनाओगे एक्स इक्वल टू 0 डालोगे तो वाई की वैल्यू 1 आएगी, है ना। एक्स इक्वल टू 0 डालोगे तो वाई की वैल्यू 1, ऐसा कुछ आएगा। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स की जगह 0 तो हम डाल ही नहीं सकते, ये तो आएगा ही नहीं। तो अब इसकी रेंज देखोगे तो यहां पे वैल्यू 1 आती, लेकिन जब x इक्वल टू 0 डाल नहीं रहे तो 1 आ भी नहीं रहा है, तो अदरवाइज 1 से हमेशा नीचे ही रहेगा। तो यानी कि ये वाला केस अपने पास में पॉसिबल है। जब ये वाला केस मेरे पास में पॉसिबल है तो मेरे पास ये एक इक्वेशन आती है जहां से हमारे पास में इसको चाहो तो के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे k की वैल्यूज का सम पूछा है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स होंगे k1 और k2, तो k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर ये पूछा है, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस k1 k2, ये अपने पास में आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 2 इंटू -1 ये आ गया 4 प्लस 2 यानी कि 6 आ गया, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन है ना। हाँ, यहाँ पे देखो अपने को क्या दे रखा है, अपने पास में ये एक फंक्शन है जिसका डोमेन ये है, फिर क्या बोला ये एक फंक्शन है इसका डोमेन ये है, तो अपने को अल्फा बीटा गामा इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी। तो इसका डोमेन निकालने के लिए अपने को पता है यहाँ पे इसका बेस दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी कि 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 0, -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस 77 हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा। इसके तो काफी आसानी से 11 और 7 फैक्टर्स भी हो गए, तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, एक फैक्टर ये हो गया, एक ये आ जाएगा लेस देन 0, तो ये 7 आ गया, 11 आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x की वैल्यू 7 से 11, यानी कि इसको कंपेयर करोगे तो ये अल्फा बीटा की वैल्यूज है। ये अपने पास में पहला वाला केस हो चुका। दूसरा वाला केस ये आ जाओ लॉग वाला। इस फंक्शन के लिए सबसे पहले बेस के बारे में बात करेंगे। बेस जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, x जो है 2 से बड़ा हो, और ये कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ, x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, ये अपने पास में आ जाएगा। अच्छा, ये 1 से बड़ा नहीं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये 1 से बड़ा होना चाहिए, और ये 2 नहीं होना चाहिए। ये अपने पास में केस आ गया पहला, तो ये। दूसरा ये कि जो इसके अंदर वाली वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इसके तो बहुत आसानी से फैक्टर्स हो जाएंगे, 4 है ऊपर, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो यहां पे आ जाएगा 2x माइनस 1 और x प्लस 2, ये दो फैक्टर हो गए। नीचे की बात करोगे तो x प्लस 1 और x माइनस 4, ये ग्रेटर देन 0। अब अपने को बस वैल्यूज रखनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसके, जैसे कि -2 है, -2, उसके बाद -1, उसके बाद 1/2 और फिर है 4, ये अपने पास में वैल्यूज। तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव सब में एक एक पावर है, डायरेक्ट साइन स्कीम लगा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये अपने पास में आएगा। अब हमको सिंस पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव में अपने पास में कौन कौन सा इंटरवल हो गया, ये वाला इंटरवल अपने को लेना है, ये वाला लेना है और ये वाला लेना है। लेकिन क्वेश्चन में यहां पे भी देखो ये भी कंडीशंस अपने को लगानी है, ये और ये वाली कंडीशन, इन दोनों के बीच में एंड आएगा क्योंकि दोनों एक साथ है एक ही फंक्शन के लिए और दोनों होना चाहिए, जिसका मतलब 2 से बड़ी वैल्यू के बारे में बात हो रही थी, ये दोनों पोर्शन खत्म, तो केवल ये बचा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, x की वैल्यू 4 से इन्फिनिटी, इसको कंपेयर कर दो गामा और डेल्टा के साथ में, मेरे को चाहिए अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 7 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ जाएगा 170 प्लस 16 कर दो तो ये आ गया 186, यानी कि बी ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सेगमेंट का, जो बेसिकली है तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड, बट इसको अपन फंक्शन में भी कर सकते हैं कि मेरे पास में एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, ये एक्स की वैल्यूज ये हैं, तो रेंज इसकी ये है, तो अल्फा बीटा अपने को बताना है जिससे ये आउटपुट निकाल पाए। तो अगर ऐसा है तो रेंज निकालने के लिए अपन यहाँ पे इस फंक्शन को देख लेते हैं, यानी कि एफ डैश एक्स, अगर मान लो सबसे पहले मैं एफ एक्स निकाल लेता हूँ। एफ एक्स तो बहुत आसानी से आ जाएगा, यहाँ पे 0 से x आ जाएगा, ये टी क्यूब हो गया 9t स्क्वायर प्लस 20t, ये dt। अब इंटीग्रेशन अपन कर देते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ कि x की पावर 4/4 हो जाएगा, तो कोई कांस्टेंट है नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे आ जाएगा 9/3 इंटू टी क्यूब को डायरेक्ट अपन एक्स क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 20/2 यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाए। ये हमारे पास में एक फंक्शन निकल के आ रहा है जिसको अपन बोल देंगे x की पावर 4/4 माइनस 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ बाई 4 को, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में आएगा 4x स्क्वायर बचेगा, माइनस 12x बचेगा और प्लस 40, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आई। अब इस वैल्यू का अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब देखो मेरे को रेंज निकालना है तो x की वैल्यूज भी दे रखी हैं, तो अपन यहाँ पे इसका ना एफ डैश एक्स निकालते हैं, थोड़ा आसानी से हो जाएगा। देखो एफ डैश एक्स अगर मान लो मैं निकालूं तो यहीं से अपन निकाल सकते हैं कि ये एक्चुअली में हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 20x, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू है, जिसमें x को बाहर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये आ जाएगा 4 और 5, तो x इंटू एक्स माइनस 4 x माइनस 5। हम यहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हैं, 0 है, 4 है, 5 है, 0 4 और 5 ये अपने पास में है। अब अगर ऐसा है 5 से बड़ी वैल्यू डाला तो ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब अगर नेगेटिव है तो स्लोप घट रहा है, तो स्लोप इस तरीके से घटेगा, फिर उसके बाद में बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, ये अपने पास में ग्राफ आएगा। और इसको अभी अपन ने सॉल्व भी किया था, एक्स की पावर 4 वाला पॉलिनोमियल बन रहा है, जिसका मतलब इसका ग्राफ डब्ल्यू टाइप का ही होगा, वही रफली अपने को दिख भी रहा है। अब मेरे को एक्स की वैल्यू 1 से 5 लेनी है, तो 1 यहां पे आएगा और 5 यहां पे आएगा। अब अपने को देख लो कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लो। एफ ऑफ 1 की वैल्यू अगर मान लो मैं यहां पे निकालता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इसी में डाल देते हैं, तो यहां पे आएगा 1/4 और यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 12 प्लस 40, तो ये अपने पास में यहां से मिलेगा 28 और 1 29, तो 29/4। और दूसरा एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकाल लो तो 1/4 तो बाहर ही आएगा, अच्छा 1/4 नहीं आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो गया, फिर माइनस 12 इंटू 4 ये 48 हो गया, प्लस 4 यहाँ से बचा -8 और यहाँ से पूरा पूरा अपने पास में बच जाएगा 8, है ना। तो अब अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आएगा 32, ठीक है। 16 इंटू 2 कर देंगे, 32 को अपन और भी क्या लिख सकते हैं, इसको बाई 4 में अपन चलते हैं, बाई 4 में चलेंगे तो ये 8 आ जाएगा, हाँ 128 आएगा, हाँ ये अपने पास में आ जाएगा। एफ ऑफ 5 की वैल्यू निकाल लो, 5 की निकालोगे तो ये आ जाएगा 25/4, यहां पे बात करोगे तो ये कितना आएगा 25 माइनस 12 इंटू 5 करेंगे 60 आ जाएगा, प्लस 40 आएगा, तो यहां से बचा 5, ये आ जाएगा 125/4, ये वैल्यू अपने पास में आई। अब हमको क्या चाहिए, अब देखो हमको इसका रेंज निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम वाला, तो अल्फा बीटा मिनिमम वैल्यू अगर बात करोगे तो कहां पे आएगी, देखो मिनिमम वैल्यू तो ये आ गई, यानी कि 29/4 इसकी मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे तो ये है 128 है, इसीलिए मैं इसको ऐसे लिखा हूं क्योंकि 125/4 से कंपेयर करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अपनी। तो यहाँ पे आ जाएगा 32, या फिर इसको ऐसा कर लो 128/4 ही कर लो क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई कर, तो अल्फा बीटा सब कुछ मिल गया, तो 4 इंटू बाई 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखोगे तो 29
प्लस 128, 28 दूनी 56 होता है तो 157 आ जाएगा। ये 157 यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाए। इस तरीके से फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में पूछे गए, उनको अपन काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अपन ने बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।